पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इसको उन बालों ने बर्बाद कर दी सर। हिटलर और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, इन दोनों में क्या अंतर है? इतना ही कि श्री कृष्ण धूर्त और दुष्ट हैं, वहीं हिटलर एक अच्छे आदमी है। ये वाक्य प्रीतम आर्य के नहीं है, ये वाक्य इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी के हैं। वो कैसे? तो देवी और सज्जनों, थोड़ा गंभीर हो जाइए क्योंकि ये बात आपको विचलित कर सकती है। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक 8 अक्टूबर 1972 कैलिफोर्निया बर्कली। उनसे कोई व्यक्ति पूछता है क्या एडोल्फ हिटलर शाकाहारी थे? हाँ, वह एक अच्छा आदमी था, इसलिए उन्होंने परमाणु बम नहीं गिराया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर अच्छा आदमी था। Adolf Hitler was vegetarian. Adolf Hitler was vegetarian. Oh, Adolf Hitler. Hitler. He was a good man. Therefore, he did not drop the atomic bomb. वही अब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। उनकी एक पुस्तक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। उसके पृष्ठ संख्या 22 पर अगर आप देखेंगे तो उनसे एक व्यक्ति पूछता है, उसका नाम है बॉब। वो क्या पूछता है, देखिए, क्या श्री कृष्ण दुष्टों के लिए आकर्षक है? प्रभुपाद जी, ओ हाँ, वह सबसे बड़ा दुष्ट भी था। वह कैसे? प्रभुपाद हंसते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण दुष्ट है, और फिर हंसते हुए कहते हैं क्योंकि वे हमेशा गोपियों को चिढ़ाते रहते थे। चिढ़ाना? प्रभुपाद जी, हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर जाती थी तो श्री कृष्ण उन पर हमला करते थे, और वह जब गिर जाती थी तो श्री कृष्ण मुझे इस तरह से यातना मत दो। वह नीचे गिर जाते थे और कृष्ण अवसर पाके उन्हें चूम लेते थे। तो राधा राय बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सती तौर पर श्री कृष्ण सबसे बड़े दुष्ट थे। तो जब तक धूर्ता श्री कृष्ण में नहीं है, धूर्ता दुनिया में कैसे अस्तित्व में रह सकती है? धूर्तता श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि वो धूर्त है, वो दुष्ट है प्रभुपाद जी, और आप कह रहे हैं कि सनातन के, श्री कृष्ण के वो बहुत बड़े हितैषी हैं। प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण के विषय में जो कहा है आप सुनेंगे तो आपसे सहन नहीं होगी। और जो आजकल इस्कॉन की तरफ से प्रवचन दे रहे हैं अमोघ लीला जी, उनके विषय में मैं आपको क्या ही बताऊं। ना तो उन्होंने कभी किसी महापुरुष को सम्मान दिया, नहीं आदर्श दिया, नहीं उन्होंने कभी सनातन के लिए काम किया। हमने प्रसाद बांट दिया, हमने पुस्तक बांट दी। पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि डेमी गॉड है हनुमान जी और सब ये हैं वो हैं, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। शिव जी के विषय में गलत लिखा हुआ है। वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे। राम को नीचा दिखाते हैं, राम का अपमान करते हैं, हनुमान जी का अपमान करते हैं, उनको नहीं दिखाएंगे। सिर्फ दिखाएंगे आपको जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, जो यूथ देखना चाह रहा है, वो चीज़ आपको दिखाएंगे और आपको इन्फ्लुएंस करके अपने पास ले आएंगे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये शास्त्रों की बात कर सके, हमेशा मनोरंजन की बात करेगा। राहुल भाई ने चुनौती दी आर्य समाज की तरफ से, वो सामने नहीं आए। आचार्य प्रशांत जी ने उन्हें बात करके बोला कि आप बात कर सकते हैं आमने सामने बैठ के। उन्होंने बोला कि हम आमने सामने बैठकर कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। इस्कॉन के किसी भी गुरु में इतना दम नहीं है कि वो आर्य समाज की किसी भी विद्वान से बात कर सके। ठीक है, राहुल भाई की बहुत दूर की बात है, आचार्य प्रशांत की बहुत दूर की बात है। पहले आप हमसे ही बात कर लीजिए, हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखिए। इन्होंने जो श्री राम पर, हनुमान जी पर कलंक लगाए हैं, उनका उत्तर देते हुए मैंने वीडियोस बनाई हैं। गीता पर बनाई है कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं गीता के नाम पर, वेदों का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, योग का अपना अपमान करते हैं। जिस श्री कृष्ण ने योग का पूरा पाठ बताया, पूरा उस नियम पे चलते हुए अपना जीवन जिया, उस योग का अपमान करते ये अमोघ लीला जी। और बात कर रहे हैं राहुल भाई के विषय में जो वीडियोस बना रहा है, भाई तू तो रहनी दे, कुछ नहीं है, तू हवा में उड़ जाएगा। जो तेरी बात है ना वो बिल्कुल फर्जी है भाई। मैं प्रीतम आर्य, इस्कॉन के जो गुरु हैं अमोघ लीला जो चैनल है, जो थैंक्स भारत, राहुल भाई के विषय में जो वीडियो बना रहे, रिप्लाई दे रहे हैं, भाई मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहा हूँ, डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूँ। आप गीता पर
आप शास्त्रों पर कभी भी बात कर सकते हैं। आपके सिद्धांत गलत हैं, आपकी मान्यताएं गलत हैं, आप महापुरुषों का अपमान करते हैं, आपकी सेंसलेस सारी बातें, ठीक है, बिल्कुल फर्जी बातें आपकी। आप राहुल भाई की इतनी सी बराबरी नहीं कर सकते। आप चेक करो कि राहुल भाई है कौन। जब आप सोशल मीडिया पे नहीं थे ना, उस समय राहुल भाई के मिलियंस फॉलोअर थे, और उस समय वो प्रचार धरातल पे तो उन्होंने किया ही है। जब से वो उन्होंने अपना आर्य समाज के विषय में जाना है और सनातन के विषय में जाना है, वो जब से धरातल पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप पूछिए कि वो कौन है, चेक करिए, हमसे पूछिए कि भाई आप भी बता दो राहुल भाई कौन है, हम बता देंगे कौन है। आपका चैनल नहीं था, ISKCON को कोई जानता नहीं था जब से राहुल भाई काम कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सोच समझ के बोलो, ये मत सोचो कि आर्य समाज को आप चुनौती दे देंगे। ना ना भाई, आर्य समाज से टक्कर लेने की और उसकी कभी भूल मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा ये मत समझना कि भाई ये कि वो मारने की धमकी दे रहा, मारने की नहीं, आपके सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। आपके सिद्धांत की चुटकियों में उड़ जाएंगे।